नमस्कार, मैं आपके सामने फिर हूँ आज हाजिर लेकर आईएफएससी नाम का पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट लेकर तैयार हूँ। और फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया है और अच्छे से समझाया, और आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से और मस्त से और जानदार शानदार बेहतर चल रही होगी। ठीक है, चलिए बिना बात किए बिना टाइम वेस्ट, कुछ कमेंट मेरे को आता है कि आप वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए मैं आज बात नहीं करूँगा। मैं सीधे सीधे आकर तुरंत आता हूँ अपने टॉपिक पे और आपको तुरंत बताता हूँ पार्ट 2 में। आईपीएससी नाम देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कार्बन के जो नंबरिंग करते हैं, कार्बन के कुछ नाम होते हैं। जैसा हमने कार्बन का, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर अपने से बोलिएगा, मैंने कार्बन के कितने नाम बताए, टोटल 10 नाम। कितने कार्बन, अगर कार्बन फर्स्ट है तो उसको बोलेंगे क्या, मेथ, और कार्बन सेकेंड को एथ, और कार्बन थर्ड को क्या बोलेंगे, प्रोप। ऐसे करके तो हो जाएगा क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। मैंने कार्बन 10 के नाम टोटल आपको अगली वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, अगर आप आईपीएससी नाम देखने आए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले जाइए, मैं कहूँगा आईपीएससी नाम का पार्ट फर्स्ट देखिए, उसमें पार्ट अपलोड किया गया पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट को जाकर देख कर आइए, तब आपको सेकंड समझ में आएगा, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा और वीडियो देखने का आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ जाइए, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं ये सेकंड वीडियो, आप जाकर पार्ट 1 पहले देख कर आइएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा, तब जाकर आपको बेहतर बेनिफिट होगा। ओके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, पेंट C5 और C6 और C7, C8, ऐसे C9 और C10। तो एक कार्बन के कुछ नाम थे कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अप, नॉन, डेक। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, चलिए आइए हमारे साथ दोहराइए। क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अप, नॉन, डेक। ठीक, आप दोहरा लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो कार्बन कितने नाम थे। अब देखिए, मैंने फर्स्ट में आपको बता दिया था कि कार्बन की नंबरिंग कैसे क्या क्या रहेंगी, क्या समूह होते हैं। और अब देखिए, आपके कक्षा 10th में, मैं इसको पहले क्लास 10th के बेसिस पे देख रहा हूँ। क्यों इसलिए बना रहा हूँ क्लास 10th के बेसिस पे कि सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आईपीएससी नेमिंग आपसे कोई एक भी मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, पहले आपने कार्बन की श्रृंखला पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कार्बन की शाखाएं, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे वलय, कि कार्बन के बीच वो ब्रांच क्या बनता है, शाखाएं क्या होती हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन के बीच क्या जरूरी है कि श्रृंखला ही हो, क्या एक उसको वलय जिसको बोलते हैं रिंग, चारों तरफ से बंद। ठीक, और उसके बाद तो श्रृंखला समझते हैं। जैसे कि देखिए, आप याद होगा कार्बन में कौन सा गुण होता है, श्रृंखला बनाने में। चाहे एक कार्बन से आप कितना हो अनंत कार्बन क्या कर सकते हैं, जोड़ते चले जाइए और उसका नेमिंग करते चले जाइए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, अब आपको मैंने दिया था एक होमवर्क फर्स्ट वीडियो में कि आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को अच्छे से जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैंने नाम भी लिखना बताया है। अगर नहीं आता है तो जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, भाग 1 देखिए, तब आकर पार्ट 2 देखिए, तब आपको समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, अब इसका नाम क्या होगा, तो आपको सबसे पहले कन्फ्यूजन होगी कि इसका नाम होगा क्या। तो देखिए, पहले मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले कार्बन की क्या, देखिए श्रृंखला बनाया है, इतना अच्छा है। तो कार्बन के भी श्रृंखला का गुण होता है, इसको पता है। तो सबसे पहले देखिए, इसका हम नाम पहले गिनते हैं, कार्बन 1 2 3 4। तो इसमें कितने कार्बन, 4। और कार्बन 4 का नाम क्या होगा, तो आपको पता है कि कार्बन 4 का नाम क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। प्लस उसके बाद अब इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो मैंने सिंगल बॉन्ड के लिए बताया है कि क्या लगता है, एन लगता है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है। तो अब बात आती है कि सिंगल और डबल में से किसका नाम लिखे, दोनों आ गया। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो ए नॉर्मल है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, नेमिंग करते समय हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, सेकेंड वाले को। तो याद रखिए, इसमें सेकेंड को ही प्रेफरेंस देंगे। तो इसका नाम आपको सेकेंड में पता है कि जब कार्बन सेकेंड, याद रखिए कि जब डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या बनता है, इन। डबल बॉन्ड में क्या बनता है, इन बनता है। तो हम लगा देंगे क्या, इन। तो ये बन जाएगा क्या, ब्यूटीन। तो फिर ब्यूटीन, और इसको लिखेंगे कैसे, BUTENE, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन।
अच्छा, अब इसका नामकरण करते हैं, देखते हैं कि इसका नामकरण करने पे हमें क्या नाम मिलता है। देखिए कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन? 6 कार्बन। अब 6 का क्या नाम होता है? हेक्स। क्या नाम होगा? हेक्स। और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 6 हेक्साइन। क्या बन जाएगा? हेक्साइन। हेक्साइन। ऐसे इसका नाम आप बताइए, गिनिए, अब कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्साइन। समझ में आ गया आपको कैसे बनेगा? जैसे आप इसका नाम बताइए, 1 2 3 4 4, उसके बाद 5 6, उसके बाद 7 8, कहीं पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब बात आती है कि इसमें नाम आ गया क्या? देखिए अब बात आती है इसमें आ गया क्या? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए और सिंगल बॉन्ड तीनों आ गए सर। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाए इधर, देखिए इसके लिए सबसे पहले होती है कि नंबरिंग, नंबरीयता, जिसको बोलते हैं क्या? वरीयता देना। नंबर को, कार्बन के नंबर को वरीयता देना। वरीयता देना मतलब जैसे कि आपके घर आपके फूफा है और आपके घर आपके मामा है, सबसे पहले आप पानी किन्हें देंगे? आप सबसे पहले मानेंगे किसे प्रेफरेंस देते हैं? फूफा या मामा को? तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मामा को मानते हैं, इसलिए मामा को, या जो भी किसी रिश्ते में जिसको आप सबसे पहले वरीयता देंगे, उस जिसको पहले आप पानी देते हैं वही क्या कहलाएगा? वरीयता। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए एक, अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए। अगर इसका नंबरिंग करेंगे तो मान लीजिए कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 तरीके से कार्बन नंबरिंग कर सकते हैं। अब इसका नाम ऐसे जनरली मैं बोलूं तो मैंने क्या बोला है कि जो देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड तीनों है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को दे देंगे नाम क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये देखिए 8 कार्बन, 8 कार्बन का नाम क्या है? ऑक्ट। और ऑक्ट के साथ ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है? आइन। और डबल बॉन्ड में क्या लगता है? इन। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? आइन, ऑक्टाइन। क्या बन जाएगा? ऑक्टाइन। ठीक, ये बन जाएगा क्या आपका? ऑक्टाइन। इंग्लिश लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे जब 10th के बाद आगे जाएंगे 11 और 12, और 12 11 से बाद जब जाते हैं IIT JEE नीट के लिए, जब ये पढ़ते हैं IPSC ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो ऑक्टाइन है ये इंग्लिश में ही ज़्यादातर प्रेफरेंस देता है कि इंग्लिश में ही सब कुछ रहता है, नोट्स वोट्स सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा, पढ़ाया भी जाएगा इंग्लिश में, तो जो वहाँ पे आपको समझ आएगी, इसलिए मैं इंग्लिश बताता हूँ। ठीक है, दोनों लैंग्वेज। हम ये क्लास बाईलिंगुअल है। देखिए मैं आपको बता दूँ, एक क्लास बाईलिंगुअल है कि हर एक चीज़ों को एक क्लास बाईलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो ये समझ में आएगा। अब बात आती है कि ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लें, लेकिन क्या यह नाम सही है? आपको लगता है ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या यह नाम जो है सही है? ठीक है, ऐसे जनरली हम अगर देखें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड ए है तो ऐसे जनरली तो हम नाम बता सकते हैं, लेकिन क्या ये नाम सही है? तो नहीं, इसको हम एक तरीके से और अच्छे से लिखेंगे। देखिए कैसे, मैं इस वाले को ही, इसी को जो ऑक्टाइन है इसी को मैं अच्छे से बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात आती है कि देखिए अब बात आती है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का वरीयता किसे देंगे? तो वरीयता क्रम नंबरिंग करते समय नंबरिंग के लिए वरीयता किसको देते हैं? तो सबसे पहले देते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे कि OH हो गया, OH मैंने लिखवाया है ना समूह में, OH हो गया, CHO हो गया, ये सब प्रक्रियात्मक समूह है। प्रक्रियात्मक समूह जो कि NCERT बुक में कक्षा 10 के देखेंगे, तो प्रक्रियात्मक समूह इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंग्लिश में। ठीक, CHO हो गया, और CHO के बाद COOH हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा? CO हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे जो नाम है ये क्या है? प्रक्रियात्मक समूह है। और फंक्शनल ग्रुप के बाद तुरंत वरीयता किसे देते हैं हम? डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड के बाद किसको देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को। और ट्रिपल बॉन्ड के बाद साइड चेन आता है। हम आपको बताएंगे साइड चेन किसे कहते हैं, जो कि शाखा बनाते हैं। क्या शाखाएं बनाते हैं? ब्रांच बनाते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे बनाना। हम बोले हैं कि जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरे पे होगी, बस आप अच्छे से पढ़िए। देखिए अभी मेरे पास माइक नहीं है, अगर मैं माइक ले लेता हूँ तो वॉइस की प्रॉब्लम, अभी आपको जब भी वीडियो देखते हैं आपको वॉइस की प्रॉब्लम हमेशा होती होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इस वॉइस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं इसीलिए एक ऑर्डर किया हूँ माइक, जल्द से जल्द आता था, आपको वॉइस क्लियरिटी मिलेगी, अच्छा मिलेगा, तब वॉइस की क्वालिटी भी आपकी अच्छी मिलने लगी। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको अच्छे से वॉच किया कीजिए पूरा। ठीक, देखिए और आप इसके बाद क्या होता है कि ऑक्टाइन हो गया, और ऑक्टाइन के बाद अब बात आती है कि क्या ये नेमिंग सही है? तो नहीं,
तो मैं वरीयता दे रहा था यहाँ पे डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड के बाद साइड चेन, साइड चेन के बाद की वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम क्या है ये आपको मैं बताऊंगा अभी, जब आगे थोड़ा सा एडवांस ले जाऊंगा तब, अभी तो सिंपल है। ठीक, तो ए नंबरिंग सही नहीं है, तो क्या करें, देखिए हम दो तरीके से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब बात आती है कि वरीयता किसको देंगे, तो डबल बॉन्ड को, फिर किसको, ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक, तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक होगा, 1 2 3 4 5, तो इधर 4 और 5 दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 4 5 दोनों के बीच में है, तो इसके बाद 1 फिर 6 7 7 और 8 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो पहले वरीयता किसको देना है, आपको देना है वरीयता किसको, वरीयता देना है सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो आइए अब गिनते हैं, तो इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 4 5, मतलब दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो मैं इसका नाम लिखूंगा पहले कार्बन का नंबर संख्या, तो क्या आ जाएगा ऑक्ट, ऑक्ट के बाद लगा दीजिए हाइफन या डैश इसको बोलते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड पे क्या याद रखिए, 4 और 5 के बीच क्या लगा है, तो किसको लिखेंगे, अब बात आती है किधर से नजदीक है, तो मैंने बोला है कि 4 5, तो लिखेंगे क्या, 4 इन, क्या आ जाएगा 4 इन, हो गया। तो ऑक्ट 4 इन, उसके बाद ऑक्ट 4 इन बन जाएगा ऐसे, ऑक्ट 4 इन, और उसके बाद क्या बनेगा 6 7 और 8 के बीच, तो 7 आइन, क्या बन जाएगा 7 आइन। ये अब आपका पूरा नाम सही है, लेकिन याद रखिएगा कि जब अगर के नंबरिंग के बाद अगर वावेल लास्ट में आता है तो उसको हटा के हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऑक्ट 4 इन 7 आइन। ये आपका 100% राइट है, ऑक्ट 4 इन 7 आइन, ये आपका बन जाएगा पूरा आईपीएससी नाम इसका क्लियर एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आया। अच्छा, ऐसे और प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखिए क्या होता है आगे, अब आप देखिएगा और इसका नाम आप ही बताइएगा कि क्या इसका नाम होना चाहिए। अब आप इसका नाम बताइए, सोचकर, वीडियो पॉज कर देख रहे हैं तो अच्छे से, तो वीडियो पॉज कर इसका नाम बताइए। ठीक, चलिए फटाक से आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, आगे हम लोग बताते हैं फिर से। देखिए नाम आपने अभी तक तो गेस कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो चलिए इधर देखिए क्या हो जाएगा। नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग, और नंबरिंग करने के लिए वरीयता देंगे किधर से, सबसे पहले जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, फिर उसका ट्रिपल बॉन्ड। तो देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ऊपर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है कि किधर से नजदीक हमारा पड़ता है डबल बॉन्ड। ठीक, तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ता है, तो देखिए अब आप गिनिए, इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच आया क्या आपका डबल बॉन्ड। उसके बाद इधर से 1 2 3 3 और 4 के बीच यहाँ पे भी आया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी 3 और 4 के बीच, इधर भी, तो क्या करेंगे, इसका पहले सबसे पहली बात कि पूरा नाम टोटल क्या होगा। तो अगर पूरा हम नाम देखें इसका तो क्या हो जाएगा, इधर से ही ले लेते अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा। तो इसका नाम होगा, 6 कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे हेक्स, क्या लिखेंगे हेक्स। अब किस पर, 3 और 4 के बीच है तो हम किसको पहले क्या लिखेंगे 3 पे, तो लिखेंगे 3 इन, 3 इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और उसके बाद 4 आइन, 4 आइन। ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा राइट आईपीएससी नेम। समझ में आ गया आईपीएससी नेम कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है और कैसे बनता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये देख लीजिए कैसे बनता है, और भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम और भी बात करते हैं। अब आप इसको बताइए क्या होगा इसका नाम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसका नंबरिंग करूंगा। देखिए अभी तो नॉर्मली इसका नाम अगर आपसे सिंपल पूछे तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम क्या है ब्यूट, तो इसको क्या लिखेंगे ब्यूट, और उसका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों है तो किसको बता देंगे, याद रखिए डबल बॉन्ड, नाम लिख देंगे ब्यूट।